जीवन में 6 प्रकार के असुर या अंधकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार। शांत चित्त को ये अपने आक्रमण से अशांत बना देते हैं। रस को बिगाड़कर कुरस में बदल देते हैं। आनंद को छीनकर दुख का अनुभव कराते रहते हैं। असुरों का यह आक्रमण हमारे मन पर प्रायः होता ही रहता है। इनके आने का न कोई देश है न काल, ये तो हर समय सब जगह प्रकट हो जाते हैं। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य या काम शक्ति, यश, श्री लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य जो विष्णु पुराण में बताए गए हैं, इन 6 असुरों को जीतने में सफल हो सकते हैं। देखिए, एक नट है, वह कभी राजा का, कभी चपरासी का, कभी ब्राह्मण का, तो कभी चांडाल का, यूँ अनेक वेश धारण करके अभिनय करता है। तथापि किसी भी वेश का अभिनय करते समय उसको अपने नट स्वरूप का निश्चय थोड़ा भी नहीं छूटता। वह सब प्रकार से अपने स्वरूप में अच्युत ही रहता है। यह भी देखिए कि एक गृहस्थ कितने संबंधों का निर्वाह करता है और कितने अधिक स्वांग धारण करता है। वह किसी का चाचा है, किसी का मामा, किसी का पिता है तो किसी का पति, और अपने संबंधों के अनुरूप ही दिन भर व्यवहार करता है। मैं भी एक ऐसा ही साधारण सा गृहस्थ हूँ। बड़ा ही साधारण सा घर व परिवार है मेरा। मेरे घर में मुझसे छोटे प्रेम से मुझे लाला जी कहते हैं। कुछ भी तो नहीं है मुझ में जिसे देखकर मुझे संत या सद्गुरु की श्रेणी में गिना जाए, किंतु न जाने क्यों भ्रमित होकर लोग मुझे महात्मा समझने लगे हैं। मैं यूँ किसी भी सत्य या असत्य की गहराई में नहीं जाना चाहता। लगता है भगवत कृपा की ही कोई चाल है कि मुझे एक संत होने का नाटक करना पड़ रहा है। इसी अभिनय के अंतर्गत नित्य ही नए नए महान भक्त आकर दर्शन देते हैं और कृतार्थ करते हैं। न जाने किस धोखे में मुझ अपात्र पर सतत ऐसी प्रीति की वर्षा की जा रही है। अनजाने ही सही, मेरे प्रभु की ही कृपा, उन्हीं का अपार वात्सल्य व प्यार है जिसमें मैं स्नान कर रहा हूँ। इस उचित या अनुचित किंतु निरे अप्रत्याशित दुलार से मैं विमूढ़ सा हो रहा हूँ। इसका कहीं और छोर नहीं मिलता। साधना की चरम ऊंचाइयों की ललक व ब्रह्मापद की चाह, इतना ही नहीं, एक संत का बाना लेकर संसार की हाट में उतरने के लिए भी मैं मचला एवं उसके लिए तुमसे हट की तो उसके लिए भी उन्हीं प्रभु ने हाँ भर दी, अपने दुलार को दांव पर लगा दिया। दुनिया के आलोचक क्या कहेंगे? उन्होंने इस संबंध में भी कुछ सोचा होता। क्या ही अच्छा होता हमारी प्रीति को हम दो ही जानते। हमारे प्यार का यह कोमल पौधा संसार की तीक्ष्ण दृष्टि कैसे सहेगा? मेरी ललक देखकर तुमने मुझे खुले बाजार में भेज दिया। अब सरे बाजार तालियां मिलेंगी या गालियां? खिलाड़ी का खेल तो तभी सराहा जाएगा जब गालियां उद्विग्न न करें व तालियां लुभा न सकें। प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है। वही इसे जानता है जिसका हृदय प्रेम के वाणों से विंधा हो। शब्द में इतना वर्णन कोई करना भी चाहे तो क्या करे? पूज्य बाबूजी महाराज का स्पष्टीकरण। बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग अपने साधना के लिए खुद को इतना दुर्बल समझते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। एक साधारण मनुष्य में वही शक्ति और आत्मबल होता है जो किसी संत में होता है। अंतर केवल इतना है कि संत ने अपनी आत्मा को ढकने वाले आवरण फाड़ फेंके हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति रेशम के कीड़े की तरह अपने द्वारा बनाए गए कोष के भीतर है। यदि कोई इन पर्दों को उतार फेंकने का दृढ़ निश्चय कर ले तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल लौह संकल्प की आवश्यकता है। जब यह आ जाता है तो लक्ष्य सामने दृष्टिगोचर होने लगता है। यदि किसी में ये दोनों चीज़ें आ गईं तो फिर असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं है।
उनकी गठरी वास्तव में उन संस्कारों की है जो अब तक उन्होंने इकट्ठी की है। सत्य का उदय में मैंने यह उल्लेख किया है कि अधिकांश लोग गुरुदेव के क्षेत्र में अपना संपूर्ण साज सामान लिए हुए ही घुस पड़ते हैं। इससे बड़ी देरी हो जाती है। गठरी तो उनकी अपनी पैदा की हुई चीज़ों की ही है जिनमें वे आकंठ डूबे हुए हैं। ईश्वर सब कुछ से विरहित है, पूर्णतया मुक्त है, इसलिए उसमें वही समा सकता है जो उसी जैसा बन जाए। मैं विषय का अधिक विस्तार नहीं करना चाहता। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और अपना कर्तव्य खूब समझते हैं। वास्तव में हम सब मालिक के द्वार पर भिखारी की तरह हैं। हमारे हाथ में भिक्षा का पात्र है जिसे मालिक तुरंत भर देते हैं। लेकिन यदि हमारा पात्र पहले से ही आध्यात्मिकता के अलावा तमाम चीज़ों से भरा हुआ हो तो आप मालिक से कुछ भी मिलने की आशा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे पात्र में जो भी डाला जाएगा वह गिरकर बहने लगेगा। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम इस पात्र को पहले बिल्कुल खाली कर दें ताकि मालिक इसे अपनी कृपा से भर सकें। खेद है कि मेरी इन सारी चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं देता। शायद ही कोई हो जो अपने में पात्रता पैदा करने की कोशिश करता हो। आज सारा वातावरण ईश्वरीय शक्ति से लबालब हो रहा है। क्या मुक्ति कभी इतने सरल तरीके से, इतनी आसानी से मिल सकती थी? निसंदेह अब वह समय आ गया है जब हर व्यक्ति को अपनी सारी भावनाओं को एक किनारे रखकर अपना पूरा ध्यान इस ओर लगा देना चाहिए। आप यह कतई न समझें कि मैं आपको अपनी रोजी रोटी, जिम्मेदारियों और नाते रिश्तों को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि आप अपनी सामर्थ्य और शक्ति के मुताबिक इस अवसर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप अपने को पूर्ण समर्पण की भावना से सद्गुरु को सौंप दें। आपकी जानकारी में आए बिना भी सद्गुरु आपके लिए ऐसा बहुत कुछ करता रहता है जिससे आप में आध्यात्मिक उन्नति के लिए सच्ची लगन पैदा हो। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपकी ओर से भी सच्ची प्रतिक्रिया हो। आपको चाहिए कि आप उसके हृदय में ऐसी गहरी भावना पैदा कर दें कि वह आपको आगे और आगे ले जाने को मजबूर हो जाए। वास्तव में सारी साधना में आपको केवल इतना ही करना है और इसके लिए आपको गहरा प्रेम और गहरी भक्ति विकसित करनी है। ज्ञान के मोती का अगला पार्ट पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं। बच्चे के स्वर्गवास का हाल सुनकर दुख हुआ। एक धरोहर थी जो ईश्वर ने वापस ले ली। ईश्वर की इच्छा में कोई चारा नहीं। विवश होकर सब्र किया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और आप सबको धैर्य देवें। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब लोग उत्सव में शरीक हों और मुझे इसकी अत्यंत प्रसन्नता होगी। यदि आप चाहेंगे तो ईश्वर इस इच्छा को अवश्य पूरा करेगा। जहाँ चाह वहाँ राह, अर्थात जब इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए रास्ता खुद बन जाता है। इससे बढ़कर और मुझे क्या प्रसन्नता हो सकती है कि आप मिशन का काम करने के इच्छुक हैं। दूसरी बात जो आपने लिखी है कि मैं मिशन का हो चुका, यह बात पढ़कर मुझे जो खुशी हुई उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। दुआ यही निकलती है कि ईश्वर आपको खूब आध्यात्मिक उन्नति दे। ऐसे ही इच्छुक और प्रेमी जब मिशन में सम्मिलित हो जाते हैं तब ही उसमें 4 चांद लगने की उम्मीद की जाती है। अगला उत्तर लिखते हैं। यह अच्छा है जबकि दुकान पर सत्संग की जगह नहीं है कि कोई कमरा किराए पर ले लिया जावे जहाँ श्री रामचंद्र मिशन का काम भी हो और सत्संग भी। मगर फिर मेरी तबीयत यूँ हो जाती है कि इसका किराया देना पड़ेगा। उसका किराया देना संस्था को ही चाहिए। मान लीजिए आप संस्था से न लें तो यह ख्याल पैदा होता है कि आप लोगों को यह खर्च सहन करना पड़ेगा। खैर, यह सब आप लोगों की मर्जी पर छोड़ता हूँ। संस्था में अगर रुपया होता
तो कम से कम ये चीज़ आधे हिंदुस्तान में फैल जाती, मगर यह चीज़ मैंने ईश्वर पर छोड़ दी है। अब इस खत को इस दुआ के साथ बंद करता हूँ कि आप लोग आध्यात्मिक उन्नति में आगे ही बढ़ते जावें। अगला उत्तर है, संस्था कितनी भी अच्छी हो मगर उसके नियमों और शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले न हों तो फिर वह शिक्षाएं उस संस्था के पेट ही में रह जाती हैं। यह चीज़ कुछ हमें ज़रूर पसंद नहीं आई कि आपने लिखा है कि दुकान से मन हटता जा रहा है। या तो आपका धर्म और कर्तव्य है कि रोजगार पथ से लक्ष्मी बढ़ाई जावे जो अपने और बड़ों के काम आवे और दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। इसको अपना कर्तव्य और ईश्वर का आदेश समझकर करने से फिर बंधन या कारण नहीं बनता, बल्कि छुटकारे का एक साधन बन जाता है। लोक और परलोक साथ ही साथ अच्छी तरह से चलना चाहिए और हमारे यहाँ का नियम भी यही है। आपने लिखा है कि संसार सब झूठा सा लग रहा है, हृदय में यह विचार रहना अच्छा है, मगर आगे आपने यह लिखा है कि दिल चाहता है कहीं चला जाऊं। भाई सोचो तो सही, अगर आप कहीं चले भी गए तो रहेंगे संसार ही के किसी भाग में। इसलिए भाई वह अवस्था पैदा क्यों नहीं करते कि संसार में रहते हुए और सब दुनिया का काम काज करते हुए भी उससे अलहदा रहो। और यह आप जैसों के लिए जो मिशन के प्रेमी हैं और उसके नियम और शिक्षा को दिल में जगह दी है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आंसर है, छोटी सी किताब अनंत की ओर तैयार रखी है, सिर्फ उस पर निगाह डालना है कि उस इबादत में कोई कमी तो नहीं है। इस किताब में मैंने आध्यात्मिक दशाएं मोटी मोटी जो अभ्यासी को रास्ता चलने में पड़ती हैं दिखाई है। यह कि आखिरी पहुंच मनुष्य की कहाँ तक है, वहाँ पहुँचने पर उसकी क्या हालत होती है, उसका प्रकृति में क्या अधिकार हो जाता है। फिर और बहुत सी बातें हैं जिनको पढ़कर लोगों को आश्चर्य होगा। नेक्स्ट, आपका खत मिला और दिल बाग बाग हो गया। परमात्मा गुरु महाराज के प्रेमियों को गुरु भक्ति से भर दे। बिरादर अजीज जग्गू का विशाल हो गया। दुनियावी ख्याल से अफसोस हुआ, वरना लाला जी साहब की विशारत के ज़रिए से इंकशाफ हुआ कि आज़ादे मुतलक गए। चूँकि बिरादर अजीज़ ने पूछा है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस साल जितने लाला जी साहब से मोहब्बत रखते हैं वह ख़ास कोशिश करके भंडारे में जो पिछले दिनों के नियमानुसार ईस्टर में होगा शिरकत करें। उरई और कोंच वगैरह में लाला जी के बहुत से प्रेमी हैं, जिनकी बाबत मेरा ख्याल है कि वह साहिबान लाला जी को भूले न होंगे। भंडारे में सत्संगी भाइयों की शिरकत से मोहब्बत ताज़ा हो जाती है। सिर्फ एक उसूल इख्तियार कर लीजिए, वह यह कि अपने दिल में सिवाय गुरु महाराज के और किसी का ख्याल ना आने दीजिए। मतलब यह है कि यकरुख हो जाइए। फिर कुछ अरसे के बाद मज़ा देखिए। आजकल गुरु महाराज की अथाह कृपा हो रही है। सिर्फ उनका ध्यान और प्रेम अपने दिल में बढ़ाते जाइए। फिर तमाशा देखिए। 2 नावों पर सवार होने से बहुत नुकसान पहुंचा है। अब छोड़िए, सिवाय अपने गुरु के दूसरे का ख्याल दिल में न लाइए, चाहे वह कोई हो। दीन दुनिया दोनों में सिवाय गुरु के और कोई हमदर्द नहीं। अपनी हालत से मुत्तले फरमाते रहिए। अपनी ख़ास तवज्जो गुरु महाराज से मोहब्बत रखने वालों की तरफ रुजू कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसा फ़ायदा होगा कि आपको हैरत होगी। उस वक्त आप तुलना कर सकेंगे कि मैं किस भूल में था। अगला उत्तर है, हालात जो तहरीर फरमाए काबिले शुक्र हैं, इसलिए कि किसी बुराई से गिला शिकायत पैदा होना दलील इस बात की है कि उस बुराई को आप रखना नहीं चाहते। यह हालत जो पहले ख़त में तहरीर है बढ़ जाने पर इस चीज़ को भी दूर कर देंगे, और वह क्या जुमला बुराइयों पर असर डालेगी।
दीनता की हालत जिसकी मस्क आप कर रहे हैं बहुत अच्छी है। अब रही हद कामयाबी की, उसके बारे में मैं आने पर कुछ कहूँगा। किए जाइए। यह नामुमकिन है कि कामयाबी ना हो। आदमी का काम यह है कि वह लगा रहे, मुहब्बत से आगाज़ करे, भक्ति का भाव मिटा दे इस तरह कि सिवाय उसके ईश्वर के कुछ दिखाई न दे। गोपियों की मिसाल भी एक नमूना है कि कृष्ण जी महाराज जब द्वारका में पधारे तो गोपियों ने उनकी गैर हाजिरी कभी महसूस न की और हर शह में उन्हीं का जलवा देखा। भाईजान, यह कोई मुश्किल बात नहीं है, ज़रा सा रुख फेर देने की ज़रूरत है। तबीयत चाहती है कुछ और लिखूं, मगर ख़त का जवाब हो चुका। सिर्फ एक शेर लिखता हूँ। आशिकी चीस्त बिगो बंदे जाना बूंदन, दिल बदस्ते दिगरे दादनो हैरान बूदन। मुहब्बत क्या चीज़ है कह दो कि महबूब का गुलाम हो जाना, दिल किसी दूसरे के हाथ में दे देना और हैरान होना। यह एक हालत है जो जिस अभ्यासी में पैदा हो गई उसका लुत्फ़ व आनंद व सुरूर वही जानता है। अगला उत्तर है, बस काफ़ी है यह संतुष्टता को एक निरर्थक विचार की तरह बाहर फेंक देना चाहिए। किसी को भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के किसी भी चरण पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उपरोक्त वाक्यांश के भाव को समझने के लिए खुद को उदाहरण के रूप में लें। अरबी में एक कहावत है कि इंसान को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा दिल में नारा हलमिन मज़ीद क्या कुछ और है का उठता रहे। हृदय की यही हालत और अभ्यासी का यही भाव होना चाहिए। नेक्स्ट उत्तर है, दुख तकलीफ़ों को सहन करने के बाद इंसान मजबूत बन जाता है, जैसे आग से गुजरने पर सोना शुद्ध यानी कुंदन हो जाता है। अगला उत्तर है, आपका ख़त मिला और मुझे आपकी हालत मालूम हुई। मैंने जो डिटेक्ट स्वामी जी महाराज का रवाना किया था उससे मतलब यह नहीं था कि आप काफ़ी समझ रहे हैं, बल्कि यह था कि कहीं ऐसा ना हो